दोस्तों, let's begin our discussion on the chapter chemical reactions and equations। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी। बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने जहां तक संभव हो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है जो कि स्टूडेंट में ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं समझने के लिए। 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना चाहिए ताकि रटने से अच्छा है इन कॉन्सेप्ट को समझ के चलें। और क्वेश्चंस को करने से पहले जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं पर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए वो सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर में जहाँ तक हो सकता है संभव है मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। Now let's coming to our chapter chemical reactions and equations। इस चैप्टर में पहले हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और केमिकल रिएक्शंस कब होते हैं। उसके बाद हम उन केमिकल रिएक्शंस को फ्रेम करेंगे एज ए केमिकल इक्वेशन, एज एन केमिकल इक्वेशन। अब पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज व्हेनेवर अ केमिकल चेंजेस occur we say that a chemical reaction has taken place। This chemical change is at the core of this concept, means whenever a chemical changes occur we say that a chemical reaction has taken place। We know that every substance is a matter. Matter is something that has mass and occupy space. We have learned this definition in our previous classes। The fundamental unit of matter is atom। These atoms are held closely in a matter by bonds। If any change to take place it has to be at this level only। Now these changes can be of two types। Physical change, if substance undergoes a change in a way that there is only rearrangement of atoms takes place, we say it is a physical change। Example, ice melts to water, water boils to vapor। Here हमने देखा कि आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं टू फॉर्म अ सॉलिड। दिस इज सॉलिड। नाउ व्हेन वी हीट द ice it melts to water, that is liquid। Now the atoms in solid are closely packed and in liquids are relatively at more distance from solid। and जब water boils to वेपर में बदलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल और दूर हो जाते हैं। तो हमने देखा कि आइस से वाटर से वेपर जब स्टेट बदलता है, चेंजेस होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल ऑल्सो। रिवर्सिबल मीन्स वाटर वेपर को जब हम कंडेंस करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा और वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे तो मेल्ट होगा, वो आइस मिलेगा। दैट इज
reversible, both direction. Now, chemical changes. If substance undergo a change in which making and breaking of bonds take place between atoms, we say it is a chemical change. अब उनके सब्सटेंस के जो एटम हैं और उनमें जो एटम के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स टूटते हैं और बनते हैं। ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। और जो सब्सटेंस अंडर केमिकल चेंज हो रहा है, जिस सब्सटेंस में केमिकल चेंज आ रहे हैं उसे हम केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं और कहते हैं। तो हम अपने केमिकल रिएक्शंस को फिर डिफाइन करते हैं। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज देन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मीन्स chemical substance can undergo a chemical change only through a chemical reaction, or when a chemical reaction happens, the chemical substance undergoes a chemical change. Now इतना आपको समझ में आ गया होगा और केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन हमने केमिकल सब्सटेंस के रूप में लिख दी है। Now we will take some example of chemical reactions which shows some chemical changes. First one is rusting of iron. जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भी है, लोहा फ्रेश पीस उसका लोहा कैसा होता है, शाइनी कलर होता है। पर लोहे को कुछ देर के लिए मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो उस पर एक ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाती है। वो ब्राउन कोटिंग जो होती है, ब्राउन कोटिंग वो और कोई नहीं, कुछ नहीं, वो ऑक्साइड लेयर होती है। जब आयरन मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। द ऑक्साइड लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कोटिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। बट फॉर टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. Now the chemical substance here is substance. कौन कौन से बताइए? एक तो है आयरन, that is Fe, ऑक्सीजन in air, that is O2, and water, H2O. Water is H2O. The chemical substance iron and oxygen undergoes a chemical change in presence of water, form oxide. यही ब्राउन कोटिंग होती है। इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, आपको मैं इक्वेशन भी बता देता हूँ इसकी। नाउ व्हेन आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है, आपको पता होना चाहिए। व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3. नाउ दोस्तों, Fe2O3 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। आयरन 3 तरह के ऑक्साइड फॉर्म करता है। एक तो होता है फेरस ऑक्साइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं FeO, मात्र FeO। फिर हम लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको लिखते हैं Fe2O3। और एक होता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। बच्चों ये ध्यान रखना,
इस चीज़ को है ना आप पढ़ना और लर्न करना, क्योंकि ये 3 तरह का ऑक्साइड फॉर्म करता है। और रस्टिंग कौन सी होती है? Fe2O3, Fe2O3। बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ इस तरह के केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस में आते हैं। तो हमने देखा कि व्हेन आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट, an ferric oxide is formed which is called rusting. Now second example is respiration. This is very important because this is the process by which energy from outside, mainly food source, transfer to inside our body. यह एक प्रोसेस है जिससे कि आउटसाइड, बाहर से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है, हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट ले लें। कार्बोहाइड्रेट रोटी में होता है, ब्रेड में होता है। हम इसको हमारे ड्यूरिंग डाइजेशन इट ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज हमारे सेल में स्टोर हो जाता है। नाउ व्हेन वी रेस्पायर, हम जब भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है हमारे सेल में, बॉडी सेल में। तो और उससे रिएक्ट होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है और वाटर जनरेट होता है। नाउ द केमिकल सब्सटेंसेस आर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, बिकॉज these are going under these have gone under the chemical changes, we can say a chemical reaction has taken place. Now we know the formula of glucose. Glucose is C6H12O6. When it combined with oxygen, it gives CO2, carbon dioxide plus water plus energy. Chemical substance react with chemical substance, undergoes chemical change, forms to other substance. We can say a chemical reaction has take place. Chemical reaction has taken place. दोस्तों अब इस एग्जाम्पल से आपको पिछला जो मैंने समझाया था वो समझ में आ गया होगा। What are chemical substances? What are chemical changes? Substance which undergoes chemical changes is only through a chemical reaction, or we can say that during a chemical reaction, chemical substance undergo chemical changes. Friend, now start with the topic that how do we know when a chemical reaction take place. So ये जानने के लिए केमिकल रिएक्शन कब होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसको हमें देखना होता है, और हम तब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैव टेकन प्लेस. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस may help us in determine whether a chemical reaction take place. Now उसमें फर्स्ट है change in state. Now refer to activity 1.1. Please open your NCERT book, chapter 1 and activity 1.1. Here in activity 1.1, a cleaned magnesium ribbon is burned in air with the help of burner. The magnesium ribbon burnt with dazzling flame and form a powdery substance. Now first of all, एक पॉइंट अभी आया है clean magnesium ribbon. The magnesium ribbon is cleaned properly before this activity because
The magnesium is an active metal, and in presence of air and water, it forms an oxide layer over its surface. Over its surface. If that magnesium ribbon with an oxide layer over it is used in this activity, तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट फ्रॉम इट्स रिएक्शन फर्दर. इसलिए मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए. तो हमने देखा कि मैग्नीशियम burned with a dazzling flame. This dazzling flame is due to the transfer of electron from magnesium to oxygen for stable compound to form magnesium oxide, which is powder substance. Now we see in this activity that solid magnesium change to powdery substance magnesium oxide. तो इसके बीच में केमिकल चेंज हुआ है और ये केमिकल चेंज इंडिकेट करता है दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन. नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन विद केमिकल सब्सटेंस. इसमें केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? एक तो मैग्नीशियम इज केमिकल सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज केमिकल सब्सटेंस, एंड द फॉर्मिंग सब्सटेंस इज ऑल्सो अ केमिकल सब्सटेंस. तो दिस केमिकल सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. दोस्तों, द सेकेंड ऑब्जर्वेशन है केमिकल चेंज इन कलर. ये केमिकल जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज हैपन्स अकर इन अ केमिकल सब्सटेंस. तो आपको केमिकल सब्सटेंस मीन्स केमिकल एलिमेंट, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, और साथ साथ में उनके कलर भी याद कर लेंगे तो आपके लिए एक बेटर कंडीशन हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो मैं आपको केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ उनके कलर भी बताता जाऊंगा, जिसको आप नोट करते जाएंगे और अपने पास रेडी रेफरेंस के लिए इसको एक जगह इकट्ठा लिख लेंगे, ताकि जब आपको जब कभी क्वेश्चन आए और कभी आप कोई सॉल्व करें प्रॉब्लम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आप उसमें दिए हुए केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिख सकें और उस रिएक्शन को अंजाम दे सकें. तो नाउ द सेकंड इज चेंज इन कलर. एक्टिविटी 1.2. व्हेन पोटेशियम आयोडाइड Ki solution, which is orange brown in color, is mixed with lead nitrate PbNO3 ट्वाइस लिखते हैं, सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो हमें एक ब्राइट येलो कलर का एक सब्सटेंस प्राप्त होता है, केमिकल सब्सटेंस प्राप्त होता है, लेकिन वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं. द सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. नाउ मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूँ. द केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग a chemical reaction that is insoluble in water is called precipitate. तो जो हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है लेड आयोडाइड एंड एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट. तो हमने देखा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान द चेंज इन कलर टेक प्लेस ऑरेंज ब्राउन टू ब्राइट येलो. ऑरेंज ब्राउन कलर किसका था? पोटेशियम आयोडाइड का. एंड ब्राइट येलो किसका था? लेड आयोडाइड का. नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन विच इज़ इम्पोर्टेंट. प्लीज रिमेंबर राइटिंग रिएक्शन एज अ इक्वेशन in a proper manner is very important in this chapter. Please remember, do remember. Now we have to write the chemical reactions. Chemical reactions are what? When chemical substance undergo the chemical change. What are the chemical substance? Lead nitrate, potassium iodide, lead iodide and potassium nitrate. These lead nitrate and potassium iodide undergoes a chemical
change, undergoes a chemical change and forms a lead iodide. This lead iodide is insoluble in water, hence it is precipitated. This reaction is also known as precipitation reaction. Precipitation reaction and also double displacement reaction, because the ions are exchanged. Lead is associated with iodine in product, and the potassium is associated with nitrate in product. Hence the chemical reactions takes place in this manner. Now the third observation is evolution of gas. Now what happens here? Please refer to activity 1.3 of your NCERT book. Zinc granule. Zinc granule means pieces of zinc metal. Pieces of zinc metal. Pieces of zinc metal is added to dilute hydrochloric acid or sulfuric acid in a test tube. You will find some bubbles in the solution. These bubbles are coming out due to the formation of gas in the reaction mixture. Now the evolution of gas indicate that there must be a chemical change, and for that chemical change a chemical reaction has taken place between the chemical substances. Now zinc granule is chemical substance, dilute hydrosulfuric acid or HCl. HCl is a chemical substance. Now when zinc is react with dilute hydrochloric acid, we get a zinc sulfate and hydrogen gas, which is evolved as a bubble. Now friend, the fourth observation is change in temperature. Please refer to activity 1.3 again. Now this is important aspect of a chemical reaction. When a chemical reaction takes place, either the temperature increase or decrease. Temperature either increase or decrease. Temperature increase due to the release of heat, and temperature decrease due to the absorption of heat. Now when there is a formation of bond between the chemical substance, means the bond बन रहा है chemical substance में, तो energy release हो रही है, because they are moving to a state of stability, तो energy release करते हैं. When the stable state is to broken down into unstable position, we have to provide energy, heat, तो the bond between them broken, तो टूट जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होना. तो we can write the two forms of equation. Heat absorbed is endothermic. Remember, we will discuss it later on in a detail, but आपको मालूम होना चाहिए कि हीट एब्जॉर्ब मीन्स एंडोथर्मिक, हीट रिलीज मीन्स एक्सोथर्मिक. एक्सो से मतलब होता है बाहर फेंकना और एंडो से मतलब होता है अंदर आना. तो एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रहा है. तो वी हैव सीन द ऑब्जर्वेशंस लाइक चेंज इन स्टेट, change in color, evolution of gas, change in temperature. These are the observations which we can use to say that a chemical change has taken place and the chemical reaction. Now let us write all the equations let us write all the equations for the reactions we have learned till now. Now we have seen the iron is oxidized to form a rust. So we have written this equation: iron plus oxygen in presence of water is ferric oxide. This is ferric oxide. Write down ferric oxide. अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है और ये रस्ट होता है. आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है. नाउ फॉर दिस सेकेंड रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. Respiration is very important reaction which are happening in our cell, where the glucose combines with oxygen. It burns the glucose
and then the carbon dioxide and water is released. This carbon dioxide exhaled from our body with expiration. Now energy is released. This energy is utilized when we do some physical activity like playing and studying and thinking, all anything, or it is stored in our cell, which is not the energy which is not is used. Now the third one is magnesium and oxygen. Magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या था? वाइट. क्या था? वाइट. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडरी सब्सटेंस था. मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब हीट करते हैं तो कैसी फ्लेम निकलती है? डेजलिंग फ्लेम. डेजलिंग फ्लेम के साथ वो एक्ट करता है. नाउ फोर्थ वन इज, अभी हमने पढ़ा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब मिलता है तो लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. DOUBLE, डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. The change in color is observed. Now orange brown lead nitrate change to bright yellow lead iodide. Now zinc or hydrogen sulfate means hydrochloric acid. जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब केमिकल चेंज होते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन. फ्रेंड्स, we now move to another important aspect of this chapter called chemical equation. How to represent a chemical reactions, the changes or chemical changes we have studied till now. How do we can write those chemical changes to convey that a chemical reaction has taken place? For example, we take it first the word equations. Now recall the activity 1.1. In activity 1.1, magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. Now this is a statement of the chemical change we have seen in activity 1.1. but the difficulty is, जब आप किसी से मिलेंगे, किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को या फिर किसी टीचर को, किसी से भी आप जब इस केमिकल चेंज के बारे में उसे कन्वे करेंगे तो आप कैसे कहेंगे? यही तो कहेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ व्हेन यू हैव टू राइट this for so many times, then it becomes a very tedious work. तो हम देखते हैं कि इसका कोई ना कोई तो एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए एक वर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं. वर्ड इक्वेशन में हम केमिकल चेंजेस में जो केमिकल सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं, हम उसके नाम को यूज़ करके एक वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं. जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. Magnesium is a chemical substance, oxygen is a chemical substance, magnesium oxide is a chemical substance. मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम लिखा, बीच में प्लस लगाया, फिर ऑक्सीजन को हमने यहाँ ऑक्सीजन लिखा, फिर यहाँ पे एक एरो मार्क लगाया और हमने यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now this is the word equation. Because we are using the word for chemical substance. Now what are the main part या characteristic of this word equations we will study right now. This word equation represent the chemical change. Now remember what are the substance, what are the substance undergoes a chemical change. We have named it chemical substance. And the chemical change, whenever there is a chemical change occurs,
केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमने केमिकल चेंज को दिखाने के लिए वर्ड इक्वेशन में इसको लिख दिया। नाउ द वर्ड इक्वेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, एरो, chemical substance undergoes chemical change called chemical reactant. These reactants are always written on LHS of this equation, left hand side. These and product are the chemical substance formed during reaction, during chemical change, is called product. Product is written on RHS. Remember, product is written always on RHS. These two sides are separated by an arrow. LHS and RHS are separated by an arrow. The direction of arrow represent the direction of chemical reaction. Remember, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन एरो दिखाता है। अब एरो की लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। रिमेंबर, अंडरस्टूड? नाउ दीज आर द रिएक्टेंट वी कैन राइट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस और रिएक्टेंट combines to forms a new chemical substance or two or more product separated by an arrow. तो केमिकल रिएक्शंस की हमने डेफिनेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में देखी। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशंस है, इसे आप याद कर लीजिए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एरो। और ऑल्सो दिस रिएक्टेंट and product separated by plus sign. Here plus sign, because here is a product is only one, so we do not need to bother about the plus sign on the product side. We have to see that the on the reactant side there are two reactant, the plus sign is there. Now remember that equation. So remember this equation, zinc plus H2SO4, ZnSO4H2. There are how many reactant? 2 reactant. How many product? 2 product. This is separated by arrow, and we see that the product in the RHS side, the 2 products are also separated by plus sign. So it depends on the number of product or reactant. Now, what are chemical equations? We know and we have studied that a chemical equation represent a chemical reaction. Chemical reaction. If we use the chemical formula of chemical substance taking part in a reaction, then we get a chemical reaction. We say that it is a chemical reaction. Now remember, we call chemical formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide. That is MgO2 and MgO. Now the word equation 1
is magnesium plus oxygen, magnesium oxide. We use the chemical formula for chemical substance. Now its chemical reaction, chemical equation is, chemical equation क्या बनेगा इसका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgO. दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन 2. In the equation 2 we can say the magnesium and oxygen are reactant on the LHS side and magnesium oxide is product on RHS side. Other example of chemical equation are, as we remember from activity 1.3, when zinc is added to dilute H2SO4 react to form ZnSO4, zinc sulfate plus H2. Here two product separated by plus, two reactant separated by plus sign. Evolution of gas. Also we have studied the chemical reaction of lead nitrate plus potassium iodide, lead iodide plus potassium nitrate. This is two product plus sign, two reactant plus sign. These are all chemical equation. Please दोस्तों, do remember the chemical formula of chemical substance, chemical compound, element, anything, and also how to represent a chemical chain into a chemical equation. Now मैं आशा करता हूँ कि आपको ये chemical equation समझ में आ गया होगा. Now we will further move to another topic, the important topic, the balancing of equation. दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए अब तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आगे भी आप समझते रहें तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इसके साथ इस पार्ट को मैं एंड करता हूं और एक क्वेश्चन लेता हूं। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंज हैव टेकन place with example: change in color, temperature and precipitate. Precipitate is nothing but insoluble substance formed during a reaction, formed during chemical reaction. Now for change in color we take an example: copper solid react with silver nitrate aqueous to form copper nitrate and silver. Now the copper का कलर है जो शाइनी सिल्वर कलर वो टर्न हो जाता है ब्लू कलर सॉल्यूशन में, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर. बी चेंज इन टेम्परेचर एग्जांपल लेंगे हम व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस मीन्स whenever reactant and product present in a solution of water, it form NaCl plus H2O. Now with release of heat means heat इस रिएक्शन में आउट हुई है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक. क्या है? हाँ, एक्सोथर्मिक. नाउ
सी क्या कहता है? सी कहता है प्रेसिपिटेट का। तो एक ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्ट विद टू फॉर्म पोटेशियम लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। लेड येलो, ब्राइट येलो कलर, याद होगा आपको, ब्राइट येलो कलर। दिस इज एक्वास, दिस इज एक्वास, दिस इज सॉलिड प्रेसिपिटेट हो रहा है, और दिस इज एक्वास। नाउ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये पार्ट एंड कर रहा हूँ, और इससे आगे के पार्ट जैसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मैं सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ। कृपया और जाते जाते आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा आने वाले पार्ट आपको मिलते रहें।